Hello and welcome to my academy. This is Shubham Dubey, your educator for economics. आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर की इकोनॉमिक्स में, और एक्सटर्नल सेक्टर के सापेक्ष में वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर. बाह्य क्षेत्र या जो बाहर की दुनिया है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. ठीक है, अभी तक जो क्लासेस का पूरा चैनल एक तरीके से जो चीज़ें हुई हैं चैनलाइज की हैं हमने काफ़ी हद तक सिलेबस को कवर कर लिया है, और सिलेबस के अब 3 पार्ट रह गए हैं जिसको हम आज कल और परसों की क्लास में कवर करेंगे, और उसके साथ आपका इकोनॉमिक्स ओवर हो जाएगा. वहाँ पर पॉइंट ये आएगा कि आपको जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आपने कितनी पढ़ी, कितना उसको यूटिलाइज किया, ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा उस पर्सपेक्टिव में. विद दैट पॉइंट आई विल ड्रा योर अटेंशन टूवर्ड्स जो 3 टॉपिक बचे हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे. एक इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक बचा हुआ है, एक इन्वेस्टमेंट मॉडल का टॉपिक बचा हुआ है, और जो थर्ड टॉपिक है वो है आपका एक्सटर्नल सेक्टर. तो आज तो हम ये कर लेंगे. आज की क्लास में काफी हद तक एक्सटर्नल सेक्टर कवर हो जाएगा. उसके बाद हम आएंगे इन्वेस्टमेंट मॉडल पे, और इन्वेस्टमेंट मॉडल के बाद विल बी टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर. और ये तीनों जो पर्सपेक्टिव हैं ये मेनली आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. टू सम एक्सटेंट एक क्वेश्चन हर साल आपको प्रीलिम्स में यहां से मिलता है, और इन्वेस्टमेंट मॉडल डिपेंडिंग ऑन न्यूज में क्या है क्या नहीं है उसके अकॉर्डिंग, बट मेनली ये जो 2 टॉपिक हैं ये मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है आपके. ठीक है, तो we'll be dealing this in our class. Now देखो हमने बहुत कुछ खत्म कर लिया है. पढ़ना तुम्हें है. अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग से शुरू किया था हमने, फिर गवर्नमेंट बजटिंग पे आए. आफ्टर गवर्नमेंट बजटिंग मॉनेटरी पॉलिसी खत्म की, और यहाँ पे 2 सब टॉपिक्स भी हमने खत्म किए, टैक्स एंड इन्फ्लेशन. मॉनेटरी पॉलिसी के बाद बैंकिंग पे आए, बैंकिंग रिफॉर्म्स की बात की हमने. बैंकिंग रिफॉर्म्स के बाद हम आगे बढ़े, वी टॉक्ड अबाउट एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के बाद हमने दूसरा जो सेगमेंट देखा वो क्या देखा, इंडस्ट्री का. और इंडस्ट्री के बाद हमने जो सेक्शन देखा वो प्लानिंग का देखा. आफ्टर प्लानिंग हमारा जो टॉपिक था, थोड़ा सा मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे का व्यू दिया था, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी का. यहां पर हमने एक टॉपिक और किया था, अनएम्प्लॉयमेंट प्लस पॉवर्टी. इसके बाद आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर की. हमने कैपिटल मार्केट भी डील किया है. तो विद ऑल दीज टॉपिक्स हमने मेजरली 95% ऑफ द टॉपिक्स को कवर कर लिया है. नाउ द रेस्ट 5% इज लेफ्ट विद 3 टॉपिक्स. ये तीनों टॉपिक हम आज कल और परसों की क्लास में करेंगे. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस एंड वी आर वेरी होपफुल कि हम अच्छा करेंगे. ठीक है, और आप लोग सवाल लगा रहे होंगे, और वो सवाल जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट एंड शुरू करते हैं आज की क्लास विद एक्सटर्नल सेक्टर. जब हम एक्सटर्नल सेक्टर की बात करेंगे तो वो आपके सारे ट्रांजैक्शंस के डेटा की बात करता है. ये ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं, जो आपके वर्ल्ड से हो रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, उसमें रेमिटांसेस जो पैसे बाहर से विदेश से लोग अपने लोगों को भेजते हैं या यहाँ से विदेश में भेज रहे हैं वो. एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दोनों चीजें आएंगी, गुड्स भी आएंगे, सर्विसेज भी आएंगी. उसके बाद गवर्नमेंट की एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग होती है या प्राइवेट सेक्टर की होती है कि बाहरी क्षेत्र से बोरो कर रहे होते हैं, वो भी आएगा. देन देयर आफ्टर एनआरआई डिपॉजिट्स की भी थोड़ी सी बात करेंगे. एनआरआई डिपॉजिट्स का सेगमेंट भी आएगा. उसके अलावा जो कैपिटल प्रोड्यूस हो रही है, लाइक कंपनीज डूइंग वर्क थ्रू एफडीआई, एफपीआई,
and other methods, and also people employed in service sector. ये सब कुछ ट्रांजैक्शन जो भी आ रहे हैं उनके सेगमेंट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। विल बी डिस्कसिंग ऑल दैट। ये हमारा बीओपी का डिस्कशन रहेगा आज का और एक्सटर्नल सेक्टर का। तो लेट्स स्टार्ट। एक्सटर्नल सेक्टर्स इन इंडिया और एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। तो विद ऑल ड्यू इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक विल बी डिस्कसिंग इट। सबसे पहली चीज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ नहीं है, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री। रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री। अब ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि ये ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में भी हो सकती है। जो भी इंपोर्ट होगा उनकी मॉनेटरी वैल्यू, जो एक्सपोर्ट होगा उनकी मॉनेटरी वैल्यू, जो रेमिटांसेज आते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में मिडिल ईस्ट से बहुत ज्यादा रेमिटांसेज आते हैं, मिडिल ईस्ट, यूएई एंड अदर कंट्रीज। यहाँ से क्यों आते हैं? क्योंकि जो इंडियंस बाहर काम कर रहे हैं वो अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को वहां से पैसे भेजते हैं फॉर द पर्पस दैट इज रेमिटेंसेस। टूरिज्म, वी ऑल नो टूरिज्म का कॉन्टेक्स्ट कहाँ है। टूरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में जो इंडिया में आ रहे हैं टूरिस्ट वो, और जो टूरिस्ट इंडिया से बाहर जा रहे हैं वो, दोनों का काउंट होगा नेट। लेंडिंग में भी वही सेम चीज है, इंडिया बाहर से कितना ले रहा है, बायलैटरल लोन है, मल्टीलैटरल लोन है, थ्रू सम इंस्टीट्यूशन और अदर चैनल लोन है, प्राइवेट सेक्टर के भी लोन है, एंड द बोरोइंग, द गवर्नमेंट इज बोरोइंग एट द सेम टाइम। इट इज अ डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री का मतलब है डेबिट क्रेडिट वाली चीज, और ये डबल कीपिंग बुक एंट्री होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। आप टाइप ऑफ बीओपी अकाउंट्स की बात करोगे तो दो टाइप के होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल से सिंपल मतलब है जहां पे कहीं एसेट क्रिएशन हो रहा होगा या कुछ होगा, दैट इज रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट। और करंट अकाउंट में जो गुड्स एंड सर्विसेज और बाकी चीजें आती हैं वो आएगा, ठीक है। तो लेट्स गो फर्दर।